किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका गन्ना ऐसा ना हो, इतना बेकार गन्ना ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो बहुत आपके काम की होने वाली है। तो अगर आप ऐसा गन्ना नहीं चाहते तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस गन्ने में पैदावार कम होने का या इसका जो इतनी छोटा गन्ना है, इतना बेकार फसल है, इसका क्या कारण है। इसका सबसे मुख्य कारण है फंगस। रेड रोट की वजह से पूरा गन्ना सूख गया है। पोका पोइंग की वजह से इसमें पत्ते खत्म हो गए हैं। और फिर टॉप बोरर लगा, टॉप बोरर की वजह से ये ऊपर से इसकी बढ़वारी नहीं बढ़ी। अगर इसकी बात करें पैदावार की हम, तो जितनी इसमें लागत लगी है वो लागत भी शायद निकाल कर ना ले पाए। सबसे अच्छा तरीका है समस्या बढ़ने से पहले ही आप उसका समाधान करें। तो सबसे पहला तरीका हमारा है कि फंगस को गन्ने के अंदर घुसने से पहले कंट्रोल किया जाए। तो अगर आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो कैस्केड एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर 2 फफूंदीनाशक और 1 कीटनाशक है। आप कैस्केड को या तो कंची के ऊपर स्प्रे कर दें या 5 किलो बीघे का यूरिया ले लें, यूरिया पे चढ़ा के बुआई के टाइम पे डालो। तो जो फंगस मिट्टी में है, मिट्टी मर जाएगी, पौधे के अंदर नहीं घुस पाएगी। कुछ हमारे किसान भाई क्या करते हैं, बुआई कर देते हैं खाद डाल के और दवाई बोले जी पहले पानी पे डाल देंगे। तो आप ये बताओ, जब आप गन्ना काटते हो और काटने के 4 दिन बाद वे जो ठूट बचे हैं जलील काले पड़ जाते हैं, तो जो कंची आप दाब रहे हो, क्या वो 1 महीने बाद दवा डालोगे 1 महीने में काली नहीं पड़ेगी? कुछ खराब हो जाती है, जमाव नहीं आता, कुछ ऐसी होती है अधमरी, ना तो मरी ना जिंदा, बाद में पैदावार आती है हल्की। तो शुरू से ही अपनी फसल का ट्रीटमेंट करके चलें, शुरू से ही उसका टीकाकरण कर दें। कैस्केड से आपकी फसल को बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। जो जमीन में कीड़े हैं, सफेद गिनार का, दीमक का नियंत्रण मिल जाएगा। नंबर 3, जमाव बढ़ जाता है, जमाव ज्यादा आएगा। जो फसल आपकी शुरू से ही आगे निकल जाएगी वो भी फसल आगे रहेगी, एंड तक वो फसल आगे रहेगी जो शुरू में ही एक बार आगे निकल गई। नहीं तो शुरू में ही एक बार आपकी फसल में फंगस लग गई, काली हो गई कांची, फिर आप कितना भी खाद डाल रहे हो, खाद उठा ही नहीं पाता, जड़ें काली पड़ जाती। दूसरा, टॉप बोरर से लोग बहुत परेशान है, टॉप बोरर का नियंत्रण करना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो टॉप बोरर लगने के बाद आपको भी पता है कोई दवाई काम नहीं करती है। तो सबसे अच्छा तरीका है पहले पानी पे या दूसरे पानी पे बलवीर आता है दानेदार, 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए। टॉप बोरर को तो नियंत्रण करेगा ही, जो साथ में रूट बोरर आ रहा है, रूट बोरर के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण है। और जो ग्रोथ है गन्ने की वो अलग ही दिखाई देगी, 2-3 पानी तक गन्ने की मोटाई बढ़वार बहुत अच्छी होगी। तो ये 2 काम अगर आप कर देते हैं तो आपकी फसल की नींव अच्छी हो जाती है। साथ में कुछ लोग चाहते हैं कि हमें और एडवांस बताइए, समस्याओं का तो समाधान हो गया, फसल मजबूत लेने के लिए और कुछ बताइए। तो आप पहले पानी पे या बुआई पे ही माइकोला जाता है टैकोन के नाम से, 2 किलो प्रति एकड़ उसको डाल। तो ये चीजें आपकी एक अच्छी नींव बना देंगी फसल की, जो कि बाद में जाकर पैदावार अच्छी देगी। नहीं तो फिर एक बार फंगस का इन्फेक्शन हो जाए गन्ने में, इतनी बड़ी फसल है, स्प्रे से या किसी चीज से कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, आप क्या करिए, यही कैस्केड आधा लीटर बरसात से पहले डाल दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा आपके गन्ने जो बैठते हैं वो बरसात के बाद में बैठना शुरू हो जाता है, कितना तगड़ा गन्ना हो बैठने लगता है। आपने अगर कैस्केड डाल दी है बरसात से पहले यूरिया में आधा किलो एकड़, तो मिट्टी की फंगस को मिट्टी में मार देगा और फिर वो गन्ने को नुकसान नहीं कर पाएगी, पैदावार को नुकसान नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपने को पता है कि रेड रोट की फंगस है, पोका पॉइंट की है, जितनी फंगस है मैक्सिमम फंगस इनकी होती है। तो जो बुआई पे आपने कैस्केड लगाया था उसने लगभग लगभग 2.5-3 महीने निकाल दिए। जून के अंत में या जुलाई के पहले हफ्ते में जो आप कैस्केड लगाओगे वो अगले 3 महीने फिर आपकी जड़ों को सुरक्षित रखेगा। जड़ें सुरक्षित रहेंगी तो जो खाद पे आपने खर्चा किया है वो पौधे को मिल पाएगी। तो शुरुआत आपने अपनी फसल की अच्छे से कर ली है, कैस्केड टैकोन लगा दिया बुआई में, बलवीर लगा दिया आपने लगभग 1.5 महीने की फसल में, जिससे कि नींव बहुत अच्छी बन गई, गन्ना देख के आपका दिल खुश हो जाए। फिर जैसे ही बरसात आएगी तो बरसात में आपने कैस्केड लगा के फिर से बीमारियों को फैलने से पहले ही कंट्रोल कर लिया। अभी तक आपने टॉप बोरर और फंगस को नुकसान करने से पहले ही रोका हुआ। फिर आता है खाद, पोषण अगर पूरा देंगे आप तो ही पैदावार अच्छी आएगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जितना हम खाद डालते हैं उसका अधिकांश भाग खरपतवार है। हमारे किसान भाई निराई गुड़ाई भी कराते हैं, तो निराई गुड़ाई के वो 4-5 दिन बाद फिर से घर चलते हैं। तो उसके लिए आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का विश्वास है बहुत बड़ा, त्रिशूक के ऊपर उसी त्रिशूक को लगाइए, लंबे समय तक नियंत्रण मिलेगा, लगभग लगभग सारी घास कंट्रोल हो जाती है। और खाद में अगर आपको लगता है कि कैल्शियम 1200-1400 रुपये का आने लगा, 25 किलो का जो बैग है, 1 एकड़ में पड़ता है, पोटेशियम आधा कट्टे का कीमत पड़ेगा 900 रुपये का, फिर बोरोन खरीदेंगे, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट खरीदेंगे, महंगा पड़ता है। तो उसका सबसे आसान तरीका आ गया है वुक्साल। अगर आप वुक्साल का स्प्रे कर देते हैं तो उसके अंदर एनपीके भी है, कैल्शियम मैग्नीशियम सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है, संतुलित मात्रा में है, संपूर्ण भोजन।
तो मुक्साल करने से पत्ते की चौड़ाई और पूरा पोषण पूरा हो जाए। धन्यवाद।